हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन की सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या थी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एसएन रिएक्शन करी थी हमने इससे पहले, जिसमें हमने SN1 एंड SN2 के बारे में पढ़ा था। तो ये हेलो एल्केन की अभी रिएक्शन वाला पार्ट चल रहा है। हेलो एरीन का जो रिएक्शन वाला पार्ट होगा वो हम लास्ट में करेंगे। सो सेकेंड पार्ट में अब आ गए हैं हम रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन के। सेकेंड इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन में एक रूल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो यूज होता है, दैट इज द सेडजेफ रूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, या फिर इसे हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। सो हम इस सारे के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से होगी वो देख लेते हैं। सो सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, एक हेलो एल्केन का एग्जांपल लेना है। सो यहाँ पर क्या करा कि कोई भी कार्बन किसी भी ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है एंड यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, और बाकी ये वैलेंसीज आप किसी भी तरह से पूरी कर सकते हो। मतलब एक कार्बन के पास हेलो एल्केन आपका ऐसा होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कि एक के पास अगर ब्रोमीन है, कोई हेलोजन है जिस कार्बन पे, उसके वेरी नेक्स्ट कार्बन आपके पास हाइड्रोजन तो मिनिमम एक होना ही चाहिए। सो दिस इज द एल्काइल हैलाइड, दिस इज द एल्काइल हैलाइड और ब्रोमीन वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे रिएक्शन अगर करवा लो, सपोज इसमें रिएक्शन कैसे होती है, अल्कोहलिक ALC डॉट लिखते हैं शॉर्ट में, हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक KOH लेंगे तो यहाँ पर K पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। बट इसमें क्या होगा, जैसे आप सोचोगे कि अगर सिर्फ आपको इतनी रिएक्शन दी जाए तो आप सोचोगे कि ये तो सेम है, सिमिलर है, जैसे कि हमने SN में रिएक्शन करी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करी थी। इसमें ये क्या होता है, यहाँ पर OH नेगेटिव आप सोचोगे, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता है। जब कभी भी अल्कोहलिक साथ में जुड़ जाता है तो ये OH नेगेटिव जो है ये बल्कि हो जाता है और ये एज अ बेस एक्ट करता है। आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें एलिमिनेशन में कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं, यहाँ पे बेस अटैक करता है या फिर बेस रिएक्ट करता है। सो यहाँ पर जो OH नेगेटिव है वो ड्यू टू द अल्कोहल की प्रेजेंस में वो जो OH नेगेटिव है वो आपका बल्कि हो जाता है और वो बेस की तरह एक्ट करता है। और देखो बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है H पॉजिटिव को लेना। बेस का काम होता है OH नेगेटिव रिमूव करेगा या फिर H पॉजिटिव को अपनी तरफ लेगा। तो यहाँ से जो OH नेगेटिव है दैट इज द बेस हेयर। हमेशा याद रखना है एलिमिनेशन रिएक्शन में हम न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं करते, हम बेस की बात करते हैं। तो बेस क्या होता है, बेस है यहाँ पे OH नेगेटिव, क्योंकि अल्कोहल है तो ये बल्कि हो गया। बल्कि न्यूक्लियोफाइल जब भी होगा तो वो बेस बन जाता है। तो यहाँ पर बेस क्या करता है, एक्चुअल में बेस ये काम करता है, जैसे OH नेगेटिव है, दिस इज द बेस हेयर। तो यहाँ पर ये बेस है, ये क्या काम करेगा आपको पता है, जो बेस होता है उसकी टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचने की। यहाँ पर क्योंकि ये हैवी है, बल्कि है अल्कोहल होने की वजह से, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती बल्कि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और वो भी कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं। अल्फ़ा बीटा जैसे आप यहाँ पर देख लो, पहले हम ये चीज़ करते हैं कि लोकेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा कार्बन इन अ मॉलिक्यूल। आपको एक मॉलिक्यूल बनाना है। सपोज यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन है जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एक और कार्बन है, फिर उसके बाद एक और कार्बन है, और बाकी इनकी वैलेंसीज आप पूरी करते चले जाओ, कुछ भी यहाँ पर अटैच हो सकता है। नाउ अल्फ़ा बीटा सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपका ग्रुप अटैच होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रुप क्या है, यहाँ पर हैलोजन है, जो भी ये ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पर हैलोजन है, उसके बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन, जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कहलाता है फर्स्ट कार्बन इज द अल्फा कार्बन।
उसके एडजेसेंट वाला होता है बीटा कार्बन, उसके और एडजेसेंट वाला होता है गामा कार्बन। ये आपको पता होना चाहिए, ये सभी ग्रुप्स के लिए वैलिड होता है। अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप भी होता तो भी अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जिसके साथ वो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, बीटा उसके वेरी नेक्स्ट कार्बन और गामा उसके नेक्स्ट कार्बन। सो कार्बन ऑन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो होगा जिससे कि जो हेलोजन है आपका वो डायरेक्टली अटैच्ड है। द कार्बन एटम नेक्स्ट टू दिस कार्बन इज द बीटा कार्बन, और ये जो नेक्स्ट कार्बन होता है दिस इज द बीटा कार्बन। अब हम अल्फा बीटा क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये बीटा एलिमिनेशन है, इसमें बीटा का रोल होता है। सो यहाँ पर भी हम अल्फा एंड बीटा देख लेंगे। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको आप अल्फा लिखोगे, उसके नेक्स्ट कार्बन आप यहाँ पर बीटा लिखोगे। अगर यहाँ पर भी कोई कार्बन होता उसको भी आप बीटा लिखते। अल्फा ये हो गया, वेरी नेक्स्ट कार्बन अगर इधर कार्बन है तो बीटा लिखा, अगर यहाँ को भी चेन होती और कार्बन होता यहाँ पर तो वो भी बीटा कार्बन होता। अब क्या होता है इसमें, आपको पता है, यहाँ तक आपको पता चला कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है उसमें कंडीशंस क्या होती हैं। आपका जो OH नेगेटिव जिस तरह का ये है, न्यूक्लियोफाइल जो आप सोच रहे हो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज़ नहीं होता, वहाँ पर आपका बेस यूज़ होता है। तो ये बेस कैसे बना, ये बेस इसलिए बना क्योंकि जो अल्कोहलिक OH नेगेटिव होते हैं वो हैवी हो जाते हैं। सो जो न्यूक्लियोफाइल हैवी होते हैं, हैवी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं यूजुअली किसकी तरह, वो एक्ट करते हैं आपके बेस की तरह। सो यहाँ पर ये जो है OH नेगेटिव ये भी एक बेस की तरह एक्ट करेगा। और क्या होता है आपको पता है, ब्रोमीन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पर भी बेशक हाइड्रोजन भी अगर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये जो OH नेगेटिव है ये वाला हाइड्रोजन नहीं लेता। याद रखना जो बेस है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं लगेगा, हमेशा बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तभी इसे बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है कि जो बेस है आपका, जो बेस है वो आपको पता है बेस का काम क्या है, H पॉजिटिव निकालना, और वो कौन सी पोजीशन से H पॉजिटिव निकालेगा, वो निकालेगा बीटा पोजीशन से, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन। सो ये क्या करेगा एक्चुअल में, जो OH नेगेटिव बेस है इसे हाइड्रोजन पॉजिटिव चाहिए, मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रॉन के चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे इसको दे देगा और इसे अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन तो विदाउट बॉन्ड इधर को चला जाएगा, तो जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर को फॉल कर जाएंगे। अगर ये इधर को फॉल करेंगे तो कार्बन 4 ही बॉन्ड्स बनाता है, तो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन को अगर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड के साथ ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो देखो कैसा हुआ, जो ये बेस था, बेस ने बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, अपनी तरफ लाना चाहा, और जो ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्ड के वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना गए। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होनी चाहिए, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, एक बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ से ये जो ब्रोमीन है वो एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये होती है बीटा एलिमिनेशन, और इस एलिमिनेशन को क्या कहते हैं, और साथ में क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ रिमूवल। रिमूवल किसका, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन का, एंड हेलोजिनेशन का मतलब है, हेलोजन मतलब एक्स का। मतलब इन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड जो आपका हैलाइड है उसका रिमूवल होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, हाइड्रोजन एंड यहाँ से हेलोजन निकल गए, तो ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहलाई। तो नेक्स्ट देख लो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। अब कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड तो पहले से था, और ये क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्लस साथ में क्या हो रहा है, सिंस आपका जो बेस है एलिमिनेशन में, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एलिमिनेशन में हम बेस यूज़ करते हैं, आपका बेस OH नेगेटिव है, वो H पॉजिटिव को अपने साथ ले जा रहा है, तो OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव साथ मिला के H2O वाटर निकाल देंगे। प्लस साथ में क्या होगा, Br नेगेटिव निकला है लिविंग ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप, तो Br नेगेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए कि यहाँ पर बेस कौन सा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम न्यूक्लियोफाइल यूज़ नहीं करते, हम बेस यूज़ करते हैं। बेस यहाँ पर OH नेगेटिव है, एंड यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग
ग्रुप यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप इज द ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है जो कि एज अ लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, और हमने ये वाली यहाँ पर कर ली। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर तो एक ही बीटा हाइड्रोजन था, क्योंकि एलिमिनेशन किसकी हो रही है, एक तो ब्रोमीन की होगी जो हेलोजन होगा, और दूसरी कौन सी होती है, बीटा एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन से याद रखो। फिर आपको बीटा याद रहेगा कि हाइड्रोजन हमने बीटा पोजीशन से निकालना है। तो बीटा पोजीशन तो यहाँ पर एक है, हो सकता है ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें दो आपके बीटा पोजीशंस हो, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो इस रिएक्शन के बारे में क्या कहा गया है कि व्हेन अ हेलो एल्केन, जैसे RX ये हेलो एल्केन था, व्हाट इज दिस, दिस इज अ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आपने लिया है जिसमें कि बीटा हाइड्रोजन है प्रेजेंट। व्हेन अ हेलो एल्केन हैविंग बीटा हाइड्रोजन, तो इसकी कंडीशन क्या हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन की फर्स्ट, कि इट शुड हैव अ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, किसके साथ, अल्कोहलिक ज़रूर बोलना है यहाँ पे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ जब इसे हीट करेंगे, देयर इज अ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन, दैट मीन्स बीटा हाइड्रोजन निकला, और आपका हलोजन एटम, मतलब हलोजन एटम यहाँ से निकला कहाँ से, अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन से। तो मतलब अल्फा से आपका ब्रोमीन निकलेगा, बीटा से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसे कहते हैं डी हाइड्रोहलोजिनेशन रिएक्शन। और आपको क्या मिलेगा, आपको एक यहाँ पर बॉन्ड्स बना लेते हैं पूरे, यहाँ पर आपको एक मिलेगी एल्कीन। इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको एल्कीन मिलती है। सो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, तो इसे क्या कहेगी, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन जो निकलेगा वो पर्टिकुलरली बीटा हाइड्रोजन, बीटा वाली पोजीशन से निकलेगा। सिंस हाइड्रोजन एंड हलोजन एटम्स आर एलिमिनेटेड, क्योंकि हाइड्रोजन एंड जो हलोजन एटम था आपका वो रिएक्शन से बाहर निकल गया, सो इस रिएक्शन को और क्या कहा जाता है, डी का मतलब निकलना, डी हाइड्रोहलोजिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा होपफुली। नाउ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन, देखो अब कहानी में ट्विस्ट क्या आया, अब इतनी सिंपल तो नहीं होगी, कुछ ट्विस्ट तो आएगा। तो वही बात हो रही है कि नाउ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम्स, अगर एक से ज़्यादा बीटा पोजीशंस है और बीटा हाइड्रोजन्स है, तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन एल्कीन। तो अभी तो ऊपर हमारी क्या हो रही थी, हमारी ओनली वन एल्कीन बन रही थी, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही बीटा कार्बन है। अगर हमारे एक से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट हो गए, तो हमारी एक से ज़्यादा एल्कीन प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हो गए, ऐसा तो है। तो अगर ऐसे चांसेस हो गए, तो उसमें ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। सो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, अलेक्जेंडर जेटसेफ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक रूल दिया जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो एल्कीन, ऑब्वियसली एल्कीन तो बनेगी दोनों केसेस में, कि एल्कीन कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी और कौन सी मेजर होगी। सो जो इन्होंने रूल दिया उसे सेट-जेफ रूल भी कहा जाता है। क्या, सेट-जेफ रूल भी कहा जाता है, या फिर इसे जेटसेफ रूल भी कहा जाता है, बट ज़्यादा आपको ज़्यादातर बुक्स में ये दिखेगा। जेटसेफ भी बहुत कम जगह यूज़ करा गया है। सेट-जेफ रूल किसने दिया था, अलेक्जेंडर जेटसेफ ने। तो सेट-जेफ रूल था, सेट-जेफ रूल एक्चुअल में क्या होता है, आप और जगह भी देखोगे, सेट-जेफ रूल होता है बेसिकली एल्कीन की स्टेबिलिटी का रूल होता है ये, कि एल्कीन कौन सी स्टेबल है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी नहीं स्टेबल है। तो ये सब बताने के लिए एक रूल होता है, वो होता है सेट-जेफ रूल। इसका मतलब याद रखना हमेशा, कभी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी आपको बतानी है तो आप किस रूल पे जाओगे, आपके पास एक रूल है दिया है जो है सेट-जेफ रूल। तो सिंस एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आपका एल्कीन बन रहा है, और एल्कीन में भी अगर आपको 2-3 प्रोडक्ट मिल जाए, एक बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिएक्शन मिक्सचर में आपको ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके 2-3 एल्कीन के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा हम मेजर एल्कीन माने। तो उसके लिए ये सेट-जेफ रूल आता है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपके अब यहीं से बनने वाले हैं। ये तो आपको बेसिक बताया। रूल टू प्रिडिक्ट मोस्ट स्टेबल एल्कीन, की कौन सी मोस्ट स्टेबल एल्कीन है, सो दैट हम उसे क्या लिख पाए, मेजर एल्कीन फॉर्म्ड। एक को मेजर लिखना पड़ेगा, दूसरे को माइनर लिखना पड़ेगा।
नाउ जो सेट्सेफ रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो दिमाग में रखो, सेट्सेफ रूल होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, की स्टेबल एल्कीन कौन सी है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। तो दिस रूल स्टेट्स दैट इन हाइड्रोहलोजिनेशन रिएक्शन या फिर इलिमिनेशन रिएक्शंस, मेनली ये जो सेट्सेफ रूल है वो कहाँ लगता है, जहाँ पर आपका एल्कीन बन रहा हो, और एल्कीन मेनली आपका कहाँ बनता है, डिहाइड्रोहलोजिनेशन रिएक्शन या फिर इसे कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। ये रूल कहता है इन सच रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन को हम कहेंगे विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। हम ये कह रहे हैं कि एल्कीन, मान लो कि आपके पास प्रोडक्ट में, मान लो आपके पास आपने रिएक्शन करी इलिमिनेशन और आपके पास प्रोडक्ट में दो एल्कीन बनी, एक आपकी एल्कीन बनी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर एक CH3 एल्काइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे H है, एक ये एल्कीन बनी, दूसरी आपकी क्या बनी एल्कीन कि यहाँ पर CH3 है, CH3 है और यहाँ पर क्या है H एंड CH3 है, ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो सेट्सेफ रूल इसमें लगता है, सेट्सेफ रूल बताता है कि इन सच काइंड ऑफ रिएक्शन जहाँ पे आपके पास एल्कीन बन रहा है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सी एल्कीन होगी, वो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे डबली बॉन्डेड कार्बन से। मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन को पहले ऐसे डब्बे में बना दो, डबली बॉन्डेड कार्बन वाला सिस्टम ऐसे डब्बे में आप बना दो पहले। तो ये बोला गया है डबली बॉन्डेड कार्बन से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतनी वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। तो हाइड्रोजन एल्काइल है नहीं है, एल्काइल क्या होते हैं, कार्बन का कोई भी कंपाउंड, यहाँ पे जैसे मिथाइल लगा है, इथाइल भी हो सकता था, ब्यूटाइल भी हो सकता था, ये एल्काइल होते हैं। तो यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप है, इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, बाकी तो हाइड्रोजन है। और यहाँ पर देखें तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन से, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से कितने आपके एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो सेट्सेफ बताता है कि मोर जो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है, सब्सटीट्यूटेड मतलब जो ये सब्सटीट्यूएंट ग्रुप लगे होते हैं, ये हाइड्रोजन कोई सब्सटीट्यूएंट ग्रुप नहीं है, ये सब्सटीट्यूएंट ग्रुप होते हैं, तो वो मोस्ट स्टेबल होती है एल्कीन, वो मोस्ट स्टेबल होगी और वो रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट ज़्यादातर बनेगी, जैसे 80% ये बन जाएगी, 20% ये बनेगी, ये भी ज़रूर बनेगी बट क्या है ये कम अमाउंट में बनेगी, दैट इज 20% बनेगी, ये 80% बनेगी। तो सेट्सेफ रूल ये बताता है। तो हम इसको बहुत प्रैक्टिकली अभी देख लेते हैं। दिस रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना एलिमिनेशन में ये रूल लगता है। ना हम रिएक्शन करते हैं एक एलिमिनेशन की, सपोज हमने यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 एंड यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हमने ब्रोमीन ले लिया और यहाँ पर चलो इसे हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, 2 ब्रोमो, दिस इज द 2 ब्रोमो, क्योंकि सेकंड पोजीशन में ब्रोमो है, 2 ब्रोमो और 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन, दिस इज अ मॉलिक्यूल। अब क्या है, इसकी रिएक्शन हो रही है, इसकी रिएक्शन हमने करवानी है दो तरह से इसके प्रोडक्ट बनेगी जब रिएक्शन होगी। तो चलो एक ही बनाते हैं। यहाँ पे अल्कोहलिक जब KOH के साथ रिएक्शन होगी, जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगी इसकी, तो आपके पास ये क्या है, सबसे पहले आपने देखा अल्कोहलिक लिखा है एंड KOH है, तो यहाँ से पता लगाओगे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एलिमिनेशन होगी सबसे पहली बात। तो एलिमिनेशन कौन सी होती है, बीटा एलिमिनेशन होती है, इसका मतलब अल्फा बीटा जल्दी से लगा दो। आपका जो ब्रोमीन है वो अल्फा पोजीशन ये वाली होगी, डायरेक्टली अटैच्ड है। अल्फा के बिल्कुल जो नेक्स्ट कार्बन है वो होता है बीटा, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट कार्बन है, यहाँ पर भी नेक्स्ट कार्बन है, तो these 2 कार्बन आर द बीटा कार्बन्स। नाउ अब हमने बोला था कि जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, किसमें ब्रोमीन के साथ जो भी हेलोजन एटम है उसके साथ आपका ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है बीटा पोजीशन वाला, और अल्फा और बीटा जो जहाँ से निकले हैं उसके बीच एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो हम वैसे ही बनाएंगे,
हम फर्स्ट बनाएंगे कि यहाँ और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो रही है। तो आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे, प्रोडक्ट आप बनाओगे कार्बन एंड कार्बन। पहले ये बना देते हैं, कार्बन एंड यहाँ पर कार्बन। ये कौन सा है, ये बीटा था, पहले मैं बता दूँ, ये अल्फा था, ये वाला आपका बीटा था, वही कार्बन हमने लिखे हैं। उसमें क्या हुआ, ये यहाँ से क्या आया, बेसिकली कैसे रिएक्शन होते हैं, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया। वैसे भी आपको पता होना चाहिए अल्फा एंड बीटा से जब एलिमिनेशन होती है तो अल्फा एंड बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड बन जाता है, बाकी एज इट इज चीज़ें। तो हाइड्रोजन यहाँ से गया एंड ब्रोमीन यहाँ से गया, तो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड लग गया एंड इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बना दिए। एंड यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास ब्रोमीन तो चला गया, उसके पास कार्बन के पास क्या है, एक जगह हाइड्रोजन है, तो हमने खोल के बता दिए सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए। एक इसके पास कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक इतना बड़ा ग्रुप लगा है जो कि हम यहाँ पर बना के दिखाएंगे। क्या है वो ग्रुप, CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 एंड CH3। नाउ ये आपके पास बन गया। और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, दूसरी कंडीशन है यही अल्कोहलिक KOH डाल के। दूसरा वे ये है कि आप बीटा जो एलिमिनेशन है वो भाई यहाँ से भी तो हो सकती थी, जो बीटा हाइड्रोजन जाना है वो यहाँ से भी तो जा सकता था इस कार्बन का। तो मान लो अगर बीटा आपका हाइड्रोजन इस कार्बन का गया तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, बताओ मुझे। देखो ब्रोमीन तो जाना है, उसके साथ अगर बीटा हाइड्रोजन यहाँ वाला गया तो यहाँ और यहाँ कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड लगेगा। सबसे पहले हम वो लगा देते हैं, यहाँ और यहाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग गया। तो जो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, तो इस कार्बन के पास एक ये वाला ग्रुप बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सपोज सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो बीटा हाइड्रोजन जा रहे हैं वो लेफ्ट वाले जा रहे हैं। तो जब लेफ्ट वाले जाएंगे, मैं यहाँ पर भी लिखती हूँ फ्रॉम राइट, बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है लेफ्ट। ओके, लेफ्ट वाले बीटा हाइड्रोजन आपके गए हैं। ये वाले बीटा हाइड्रोजन अगर आपका एक गया ब्रोमीन के साथ तो कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हमने बनाया। एंड इस कार्बन के पास अब कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड है, एक तो आपका इतना बड़ा ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसको लिख लेंगे, उसको हम बनाएंगे CH2 CH3, ये वाला बनाएंगे। और उसके बाद इस कार्बन के बाद एक बीटा हाइड्रोजन तो गया, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हमने यहाँ पर लिख लिया एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन के पास यहाँ से ब्रोमीन गया तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो था, उसको तो कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर CH3, ये क्योंकि ये तो अभी कुछ नहीं है, इससे तो हमारी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो यहाँ पर CH3 इंटैक्ट होगा, तो हमने यहाँ पर CH3 लिख लिया। क्योंकि ये हम रिएक्शन तब कर रहे हैं जब हमारा बीटा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से नहीं। दोनों सिनेरियो कर लिए, एक बार बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट किया, दूसरी बार बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट किया। सो हमारे पास 2 काइंड ऑफ एल्कीन आपके पास मिली। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू द सेट्जेफ, अब आता है आपके पास सेट्जेफ रूल। अब आपके पास 2 एल्कीन बन रही है, बताओ कौन सी मेजर है। अब अकॉर्डिंग टू द सेट्जेफ जो रूल होता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मतलब जिसके पास डबल बॉन्डेड कार्बन से अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा अटैच्ड होंगे, नंबर में, बल्क में नहीं, नंबर में जितने ज़्यादा अटैच्ड होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। सो यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर 1 and 2, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच थे और यहाँ पर कितना अल्काइल ग्रुप अटैच था, ओनली 1। तो इसका मतलब दिस इज मोर स्टेबल। तो मतलब यहाँ पर क्या है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर एल्कीन, जो कि आपकी बनेगी अबाउट 81% बनेगी। एंड यहाँ पे ये ओनली 19% बनेगी और ये माइनर एल्कीन होगी। दिस इज द मेजर एल्कीन एंड दिस इज द स्टेबल एल्कीन। और ये आपकी क्या होगी, पेंट, क्योंकि आपका ये क्या है, कार्बन कितने हैं, कार्बन तो आपके सेम ही रहे, 1 2 3 4 5, और सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है पेंट 2ene। दिस इज द पेंट 2ene जो कि स्टेबल है आपकी। और ये वाली कौन सी होगी, दिस इज द पेंट 1ene।
दिस इज द पेंट 1 जो कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी आपकी, और ये क्या होगी, दिस इज द मेजर एल्कीन एंड दिस इज द माइनर, दिस इज द माइनर एल्कीन, माइनर, और ये 19% बनेगी। दिस इज द सेट्ज़ेफ रूल। इसी का इंपॉर्टेंस होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। जब भी आपके पास बीटा जो पोजीशंस है वो 2 आए और ऐसे केस में आपके पास 2 सिनेरियोज बन जाए, तो यही होता है कि आपके पास एक मेजर बनेगा, दूसरा माइनर बनेगा। तो एक और चीज़, जो मेजर एल्कीन आपकी बनती है, मेजर जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे ये मेजर एल्कीन बनी, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट। कि सेट्ज़ेफ ने आपको बताया ये मेजर है, तो वो मेजर प्रोडक्ट को कहा जाता है सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट। और माइनर का भी नाम है, माइनर प्रोडक्ट जो बनेगा उससे कहा जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा हो गया, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज द सेट्ज़ेफ, दिस इज द सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट, दिस इज द सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज द हॉफमैन प्रोडक्ट, दिस इज द हॉफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि ये माइनर में है, दिस इज द हॉफमैन प्रोडक्ट। सो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है अकॉर्डिंग टू द सेट्ज़ेफ रूल। और ऐसे भी देखना है कि जब एल्कीन बन रही है तो आपने कौन सी मेजर बनानी है जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। अब बात ये आती है, हमने तो बता दिया कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, बट वाई सो, ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं। नाउ मोर सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या हुआ, हैविंग मोर एल्काइल ग्रुप attached to the double bond. Now alkene is more stable, मतलब more substituted alkene is more stable। वो क्यों होता है, this is due to the hyperconjugation। जब भी आपसे कोई पूछे कि why is that so, कि more substituted alkene is more stable, this is because of the hyperconjugation, जो कि आपने +1 में करी होगी, जिसे कि no bond resonance भी कहा जाता है। रेजोनेंस ही होती है, बस उसमें क्या होता है, उसमें एक हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो नहीं बनता। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल होती है सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। पहले तो आप रिजल्ट याद रखो। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन सा ही है। इसमें होता क्या है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर डिटेल, थोड़ा बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस कराया गया है। अगर आपको डिटेल्ड इसके बारे में जानना है तो वो भी मुझे आपने बता देना कमेंट करके। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, रीज़न तो इसका इतना है जो आपको अभी लगेगा, ओके, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो होता क्या है। पहले तो ये मोर विल बी द अल्काइल ग्रुप, जैसे हम बोल रहे हैं सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब सब्सटीट्यूटेड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड से अल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, वो जो ग्रुप्स है वो नंबर में ज़्यादा जुड़े हैं एल्कीन के साथ। अगर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े हो गए तो इसका मतलब ये होता है कि मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन एक फिनोमेना है, जैसे रेजोनेंस है। जब हम रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड्स को इधर उधर घुमाते हैं, तो वो वैसा करने के बाद हमारे पास 1 2 3 करके क्या मिलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन जो फिनोमेना है उसको लगाने के बाद आपके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसे कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। सो जितने ज़्यादा एल्कीन में अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, याद रखना जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उतने ज़्यादा ये आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और लाइक रेजोनेंस, जैसे रेजोनेंस में हमने करा था, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी वैसा ही है, रेजोनेंस की तरह की, रेजोनेंस का ही टाइप है, बट ये नो बॉन्ड रेजोनेंस वाला है। अब इसमें भी क्या होता है, इसी तरह से याद रखो कि लाइक रेजोनेंस ओनली, कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स अगर ज़्यादा हमारे बन रहे हैं तो हमारी जो वो एल्कीन है, जो हमारा जो सबसे पहले हमने लिया है एल्कीन, वो हमारी स्टेबल है। ऐसा और कैसे लिख सकते हो आप, कि जितने ज़्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए उतने ज़्यादा मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। हमेशा याद रखना हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, अगर बिल्कुल भी आपको पता नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, तो एक रिजल्ट ये याद रखो कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, हेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एल्कीन की। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हम समझते हैं क्या होगा। जैसे आपने ये डबल बॉन्ड, पहले तो समझ लो अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपने ये सिस्टम ले लिया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का सिस्टम को आप डॉट डॉट कर लो, उसके वेरी नेक्स्ट जो कार्बन है वो होता है अल्फा कार्बन। यहाँ पर कितने अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी आपका अल्फा कार्बन है, एक हमने एल्कीन ले ली। तो बोला गया है जितने ज़्यादा मोर अल्फा हाइड्रोजन,
जितने ज़्यादा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इसी वजह से तो ये बोला गया है वो एल्कीन जिसमें एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा है उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो क्या आपको देते हैं, वो आपको अल्फा हाइड्रोजन्स देते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन्स ही लगते हैं। सो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लो, अगर इतना नहीं आपको देखना तो ये तो बिल्कुल डिटेल में याद रखो कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल क्यों है, ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो एक नज़र इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो सिग्मा जो बॉन्ड है, जैसे कार्बन एंड ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। सिग्मा बॉन्ड की इंटरेक्शन होती है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, वो इधर को शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, उसके साथ इसके जो यहाँ पे सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स है उसकी इंटरेक्शन होती है और ये इंटरेक्शन बहुत स्टेबिलिटी देने वाली होती है। ज़्यादा अगर डिटेल में नहीं जाना तो हाइपर कॉन्जुगेटिव के स्ट्रक्चर्स आप देख लो कैसे बनते हैं। वो ऐसे बनते हैं, सबसे पहले आप अल्फा हाइड्रोजन्स देखते हो कितने हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। सपोज ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 1 2 3 और यहाँ पे है 1 2 3, टोटल 6। अगर इस पूरी एल्कीन में अगर इस पूरी एल्कीन में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है तो टोटल आपके जो बनाते रहोगे आप तो आपको 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सो हमने सिर्फ इसी आपको इसी मिथाइल ग्रुप के बना के 3 दिखाए हैं, 3 इसके भी बन सकते थे। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड का है, जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर को दे देगा। अगर इधर को देगा तो कार्बन के ऊपर आगे क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहे हैं ना। ये डेफिशिएंट हो गया तो ये क्या करता है, अपने बॉन्ड यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है वो अपने बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे डबल बॉन्ड बनाने में दे देगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की तरह यही मंडराता रहेगा विदाउट एनी बॉन्ड। तभी इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर जब आगे बनता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उसमें H पॉजिटिव जो है विदाउट बॉन्ड मंडराता रहता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया इस हाइड्रोजन को यूज़ करके। सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करेंगे, वही चीज़ होगी, यहाँ से इधर को आ जाएगा, यहाँ से अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन को छोड़ के अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा कि पहला हाइड्रोजन तो ऐसे ही आपने रखा, दूसरे को H पॉजिटिव लिख लिया। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा भी वही होगा कि यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आपने यहाँ नेगेटिव लगा दिया और यहाँ पर क्या होगा, जो ये तीसरा हाइड्रोजन होगा वो अब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ ये जो H पॉजिटिव है ये हवा में लटकता हुआ नजर आएगा। अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में थोड़ा इंटरेस्ट है तो ये एक बार देख लेना, बाकी मेन चीज़ तो आपकी ये है कि क्यों स्टेबल होते हैं। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर आपने एक रिएक्शन लिखी, जैसे पीछे लिखी हेलो एल्केन की रिएक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने लिखी CH3 CH2 एंड यहाँ पर CHBr लिख ली और आपने कहा यहाँ पे रिएक्शन अगर आप KOH के साथ करवाते हो तो ये रिएक्शन अगर मैं कहूँ कंप्लीट द रिएक्शन में प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, तो आप कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन भी तो हो सकती थी। सब्स्टिट्यूशन मतलब ब्रोमीन की जगह OH एज अ न्यूक्लियोफाइल जब एक्ट करेगा, ब्रोमीन की जगह OH भी तो लग सकता था, तो आपका इस तरह से भी तो प्रोडक्ट बन सकता था CH3 CH2 CH एंड ब्रोमीन की जगह आपने OH लगा दिया। मतलब ये रिएक्शन कौन सी हुई, सब्स्टिट्यूशन, कौन सी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता था और जो आपका एलिमिनेशन है वो क्यों होगी। समटाइम्स क्या होता है ऐसी रिएक्शंस में हम एलिमिनेशन भी करवा देते हैं, तो क्या ऐसी ट्रिक है जिससे आप पता लगाओ कि किस रिएक्शन में आप एलिमिनेशन से रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। देखो अगर आप लेते हो KOH ओनली,
या फिर लेते हो एक्वस के साथ, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर इसी रिएक्शन को मैं कहूँ CH3 CH2 CH एंड Br, इसी रिएक्शन को अगर मैं कहूँ कि ये हो रही है अल्कोहलिक, जब भी अल्कोहलिक लग गया, अल्कोहलिक KOH लगा दिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया है, अल्कोहलिक KOH जब भी आता है तो OH अगर आपका न्यूक्लियोफाइल होना था तो ये क्या हो जाता है, ये जो अल्कोहल है इस OH को बल्की कर देता है, बल्कि भारी बना देता है ये अल्कोहल OH को, इस न्यूक्लियोफाइल को भारी बना देता है। और हमने आपको बताया है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल हैवी हो तो वो एलिमिनेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या है, इसको जाके यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब हैवी जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे। जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एक्ट करते हैं आपके बेस की तरह, और जब बेस की तरह एक्ट करेंगे तो क्या देंगे, तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। हमेशा याद रखना है, यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कहाँ पर एलिमिनेशन होगी, कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगी। कि जब भी आपका क्या है, अगर तो एक्वस KOH है तो ये इसका मतलब जो आपका OH नेगेटिव है वो बल्कि नहीं है, क्योंकि एक्वस है, वाटर हो लिखा हो, बल्कि मतलब जो एक्वस है अगर लिखा है तो उससे बल्कीनेस नहीं आती। जब भी ये दिस इज अल्कोहलिक, दिस इज ALC, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहलिक लिखा हो या प्रॉपर आपका इथेनॉल ही लिख लिया CH3 CH2 OH, अल्कोहल वाली कोई भी चीज़ रिएक्शन में अगर इसके साथ होगी आपकी, तो इसका मतलब आपके रिएक्शन में एलिमिनेशन होनी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी है। क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे OH न्यूक्लियोफाइल था तो इसको बल्कि बना दिया, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये एज अ बेस की तरह एक्ट करेगा। तो बेस क्या देते हैं, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कौन सी होती है, बीटा एलिमिनेशन। तो अब इसका मतलब अल्कोहलिक से हमने यहाँ पर पता लगा दिया कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है। तो एलिमिनेशन, मैंने कहा था एलिमिनेशन जब भी दिमाग में आए तो एलिमिनेशन क्या कि बीटा एलिमिनेशन लगाओ, सो दैट आपको याद आ जाएगा कि अल्फा बीटा हमें लगाना है। तो ब्रोमीन के साथ ये अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन बीटा हो गया। सो एलिमिनेशन प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, हमने कहा था कि यहाँ से अगर ब्रोमीन निकलेगा तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा देते हैं, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। तो आपका ये प्रोडक्ट बना CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, आपका ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ओके, यहाँ पर CH2 आएगा, CH2 आ गया। तो ये प्रोडक्ट बना जो कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। देखो कितना फ़र्क है, यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर सेम बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक्वस है, यहाँ पर अल्कोहलिक है, तो यहाँ पर आपका एल्कीन बन गया। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, जब भी आपके, हमेशा याद रखना, जब भी न्यूक्लियोफाइल बल्कि हो, ये आपका NCERT में भी गिवन है, जब भी न्यूक्लियोफाइल आपका बल्कि हो या फिर ऐसा न्यूक्लियोफाइल, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जैसे 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल कोई ऐसा आ जाए जिसमें कि CH3 ग्रुप लग जाए और यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, इस तरह से अगर ऐसे ग्रुप्स आपके पास आ जाए, ऐसा न्यूक्लियोफाइल तो ये है क्योंकि इस पे नेगेटिव है, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है इस टाइम पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में उसको जाके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा दूसरे को, पर ये इतना भारी है कि ये जाकर उससे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। ये अब बल्कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा एज अ बेस, और बेस की क्या टेंडेंसी होती है, H पॉजिटिव को अपने पास लाने की। बेस क्या होते हैं, बेस H पॉजिटिव के साथ मिलना चाहते हैं, तो बेस क्या करेंगे, H पॉजिटिव को निकालने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, अ रिएक्शन हैज़ टू प्रोसीड विथ, अ रिएक्शन हैज़ वेज, मैनी वेज होते हैं रिएक्शन के पास प्रोसीड करने के लिए, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस इट कैन प्रोसीड विद एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। इसके पास 2 वेज हो गए, एलिमिनेशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। अब हमें चेक करना है कैसे। सो फॉलोइंग आर द कंडीशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ आके सब कुछ समझ के यहाँ आके बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब एलिमिनेशन लगेगा या फिर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, बिकॉज दोनों ही रिएक्शन आपको सिमिलर नज़र आती है। सो फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन,
रिएक्शन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जो बल्की न्यूक्लियोफाइल होगा विल एक्ट एज अ बेस। हमेशा याद रखना, बल्की न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है बेस की तरह। एंड बेस गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन बाय एब्स्ट्रैक्टिंग H पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है और जो बेस है वो दोनों क्या चीज़ें हैं। देखो, न्यूक्लियोफाइल बेस ही है, जो बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आ गया एक, और हमने यहाँ पर बेस लिख लिया, बेस के ऊपर भी नेगेटिव होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और बेस कहीं हद तक बिल्कुल सेम होते हैं, बट क्या होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोफाइल में आपका क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा जो कार्बन, मेनली कार्बन पे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और मेनली ये कहाँ पर होता है, कार्बन के ऊपर, जब आपका पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, डेफिशिएंसी कहीं आ रही हो, कोई भी किसी भी काइंड की डेफिशिएंसी, वो उसके पास अट्रैक्ट हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफाइल। बेस क्या होते हैं, बेस होते हैं थोड़े हैवी, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल से ही मिलते जुलते होते हैं, बट क्या होते हैं, जब वो न्यूक्लियोफाइल हैवी हो जाता है तो वो बेस एक्ट करता है। बेस क्यों, बेस का क्या काम होता है, बेस सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव की तलाश करता है। ये तो कोई भी पॉजिटिव की तलाश करेगा, कोई भी डेफिशिएंसी इसको चाहिए, बट बेस को सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत यही डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोफाइल आपके जहाँ पर डेफिशिएंसी पॉजिटिव दिखा वहाँ जाके अट्रैक्ट कर जाएगा, और जो आपका बेस है वो पर्टिकुलरली H पॉजिटिव लेगा, क्योंकि जो बेस होता है, जैसे बेस OH नेगेटिव बेस है, वो H पॉजिटिव को लेना चाहेगा। तो यही डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में। और जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एक्ट करते हैं बेस, बाकी दोनों एक तरह से सेम ही होते हैं, दोनों के नेचर। नाउ एग्जाम्पल क्या है, एल्कोहलिक KOH जो अभी हमने पढ़ा, विल गिव एलिमिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जो एल्कोहलिक KOH है वो आपका एलिमिनेशन देगा, नॉट सब्सटीट्यूशन, because in the process of alcohol OH negative will be bulky and act as a base। क्योंकि अल्कोहल लगने से जो आपका OH नेगेटिव है वो बल्कि हो गया, तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल का हमने पढ़ा है वो एक्ट करता है बेस, नॉट न्यूक्लियोफाइल। अगर वो बेस एक्ट कर रहा है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। और वैसे ही एक्वस अगर KOH अगर आपका है तो वो इट विल गिव द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो सब्सटीट्यूशन देगा, वो आपका एलिमिनेशन नहीं देगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, व्हेन अल्कोहलिक इज गिवन, अगर कहीं भी रिएक्शन में अल्कोहलिक गिवन हो या फिर कोई अल्कोहल जैसे इथेनॉल है वो गिवन आ जाए, कोई भी अल्कोहल का साइन आपको आ जाए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन। ये अगेन वही है कि अल्कोहल जो होता है वो बल्कि बना देता है आपके न्यूक्लियोफाइल को। सो एलिमिनेशन हैपन्स। नेक्स्ट आता है आपका व्हेन हीट, डेल्टा, हीट लिखा है या डेल्टा लिखा है, डेल्टा साइन भी हीट को डिनोट करता है। अगर वो गिवन है आपका रिएक्शन में तो रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन होगी। हाई टेम्परेचर्स पे जो होता है वो एलिमिनेशन होती है, तो हीट लिखा है तो डेफिनेटली एलिमिनेशन होगी। एग्जाम्पल जैसे आपका NaOH गिवन है, उसमें क्या है आपका Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में आपका ये टूट जाएगा। अब आपको देखना है ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो सब्सटीट्यूशन देगा। अगर ये OH नेगेटिव बल्कि हो जाए, और बल्कि कैसे होगा, अगर कोई अल्कोहल का सहारा है इसको, अल्कोहल कौन सा है यहाँ पे, इथेनॉल है, ओल का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप, तो अल्कोहल है तो इसका मतलब ये एलिमिनेशन देगा। नेक्स्ट इज बल्कि न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि आपका ये O नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, जो ये कार्बन है इस पे CH3 लगा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बल्कि होने की वजह से ये बेस की तरह एक्ट करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। देखो ये इस न्यूक्लियोफाइल ने, मतलब ये बेस की तरह क्यों एक्ट करा, ये सब्सटीट्यूशन इसलिए नहीं देता है ड्यू टू स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, जब ये सब्सटीट्यूट करने जाएगा वहाँ पर, एक तो पहले इससे जाया नहीं जाएगा, ये बहुत बल्कि है, चला भी जाएगा तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस है कि ये क्या होगा कि वहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा ग्रुप को, इसीलिए हमें इसकी एलिमिनेशन करवानी पड़ती है। एलिमिनेशन में क्या होता है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को बीटा पोजीशन से लेने की कोशिश करेगा। एंड नेक्स्ट इज, जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिखा है, या फिर एल्कोहलिक C2H5O नेगेटिव आ जाए, या फिर आपको ये भी एग्जाम्पल आता है NaNH2 में Na पॉजिटिव एंड Na
NH2 नेगेटिव में स्प्लिट हो जाता है और यहाँ पे NH2 नेगेटिव बेस की तरह एक्ट करेगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल में भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एंड लास्ट में हम बात करते हैं कि हमारी सबस्ट्रेट की, कि जो हमने अल्काइल हैलाइड रिएक्शन में लिया है उसके ऊपर भी एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करती है। देखो 1 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है आपका, 1 डिग्री का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2 एंड Br। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर है आपका तो यूजुअली SN2 रिएक्शन होती है, क्योंकि इसका रीज़न है सब्स्टिट्यूशन ही होगी, सब्स्टिट्यूशन में भी SN2 होगी, बिकॉज जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो वेरी लेस स्टेबल हुआ है। क्योंकि जो आप अगर इसमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड करके देखना, अगर आप इसमें एलिमिनेशन भी करवाओ और जो एल्कीन बनेगी वो देखना, वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड नहीं होगी 1 डिग्री में। इसीलिए यहाँ पर हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही होगी 1 डिग्री में। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में पॉसिबिलिटी होती है सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, वो डिपेंड करता है अपॉन द न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल आपके पास रिएक्शन में है या फिर वो न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अगर बल्की है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में भी क्या होता है, या तो SN1 रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन भी कौन सी SN1 वाली, या फिर एलिमिनेशन होगी। ये भी डिपेंड किस पे करता है, फर्स्ट SN1 किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे, कि कौन कार्बोकटाइन अगर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है तो SN1 होगा। अगर एलिमिनेशन में आपको एल्कीन बनता है तो एलिमिनेशन में देखना होगा कि सब्स्टिट्यूटेड जो आपकी एल्कीन है वो बहुत ही क्या सब्स्टिट्यूटेड है, अगर बहुत सब्स्टिट्यूटेड होगी तो एलिमिनेशन होगी। तो इस तरह से आपके पास है, बट मेनली क्या होता है, मेनली आपको यही आता है, इन्हीं से एग्जांपल आ जाएगी, हीट दिखा देगी आपको, या फिर आपको यहाँ पे अल्कोहलिक लिखा होगा तो आपको पता होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपका एल्कीन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। सो ये था आज का टॉपिक। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच।